हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केवी टीचर यूनिवर्सल। आज हम क्लास 8 का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको अधिकतम अंक दिए हुए हैं, ठीक है। निर्धारित समय दिया हुआ है यहाँ पर, ओके। चलिए सबसे पहले खंड आ में पढ़ते हैं हम। खंड आ में आपका दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अपठित गद्यांश के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। सबसे पहले एक गद्यांश आता है और एक पद्यांश आता है। गद्यांश आपको पढ़ना है, फिर उस पे आधारित जो भी प्रश्न है उनके उत्तर क्या करना है, हमें लिखना है। चलिए हम पढ़ते हैं गद्यांश। संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा, शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। दो महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय हैं। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। ये महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, याद रखने की। कोई भी समस्या आएगी वो अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। दूसरा, प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। मतलब अगर आप संघर्ष करेंगे तो उसमें विजय आपकी होगी। एक अध्यापक ने अपने छात्रों को यह संदेश दिया था कि तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो समस्याओं से संघर्ष करने को अभ्यास करना होगा, ठीक है। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चलें। सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख माने होना अहितकर है, मतलब हटना, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर क्या करना है, विजय प्राप्त कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपने गद्यांश पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है, इस पर आधारित जो भी प्रश्न है हमें उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। तो कौन करता है? अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि परिश्रम, देखिए ये लिखा है ऊपर, परिश्रम, दृढ़ इच्छा और शक्ति और लगन, ये है ना इसका आंसर। ये क्या करता है, मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है, ठीक है। मिल गया ना आंसर। तो इसका आंसर कौन सा है, चौथा नंबर वाला। अब आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रत्येक समस्या अपने साथ क्या लेकर आती है? तो अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर देखिए, प्रत्येक समस्या अपने साथ क्या लेके आती है, संघर्ष लेके आती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, संघर्ष होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है, समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है। क्या है समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष? संघर्ष से डरना और विमुख होना अहितकर होता है, ये भी सही बात है। मानव धर्म के प्रतिकूल है, ये लिखा है मानव धर्म के प्रतिकूल है। अपने विकास को बाधित करता है, ये देखिए ये लिखा, अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। क्या होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए हम अगला करते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मानवीय शब्द में मूल शब्द प्रत्यय है। मानवीय शब्द में मूल शब्द कौन सा है, मानव अनीय प्रत्यय है, ठीक है। अगला है, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? तो अभी आपने पढ़ा था कि दृढ़ संकल्प, उत्साह और साहस, ये क्या है, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब इसके प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम पद्यांश पढ़ेंगे। अब क्या दिया है हमें, पद्यांश दिया है। चलिए पद्यांश को पढ़ते, गद्यांश हमने पढ़ लिया। पद्यांश दिया प्रश्न नंबर 2। पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए पढ़ते पद्यांश। रेशम जैसी हस्ती खिलती, नभ से आई एक किरण, फूल फूल को मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरण, पड़ी ओस की कुछ बूंदें झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर जो मुस्काई एक किरण, लाल लाल था लीसा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण, ठीक है। चलिए हम इनके प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, कवि ने किरण के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है? देखो कवि ने क्या क्या किया किरण के लिए। देखो रेशम जैसी है, फिर है हस्ती खिलती भी आई है, सोने के तारों जैसी भी आई है। तो इसका क्या होगा, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। अगला दिया है, किरण फूलों के लिए क्या खुशियां लेकर आई है? तो किरण फूलों के लिए क्या खुशियां लेकर आई है,
देखिए किरण फूलों के लिए खुशियां लेके आई है, कैसी लेके आई है? सुगंध। कैसी लेके आई है? सुगंध। अगला अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ओस की बूंदों ने पत्तों पर क्या किया है? तो ओस की बूंदों ने पत्तों पर झिलमिल झिलमिल पत्तों पर उनसे क्या कर दिया? उन्हें नहला दिया है। क्या कर दिया? उन्हें नहला दिया है। अगला, सूरज की विशेषता क्या है? सूरज की विशेषता क्या है? कि लाल लाल थाली सा सूरज, लाल लाल है, कैसा है? थाली जैसा है सूरज है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 आता है हमारा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये व्याकरण से हैं। द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास किस में होता है? माता पिता में द्वंद्व समास है, रामकृष्ण में द्वंद्व समास है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो है नहीं। उपर्युक्त दोनों। क्यों? क्योंकि द्वंद्व समास की विशेषता, द्वंद्व समास की पहचान क्या है? शब्दों के बीच में ये होता है। ठीक है, अगला चलते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन को जल सो पग धोए। इसमें निहित अलंकार क्या है? इसमें निहित अनुप्रास अलंकार है? नहीं है। एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही? नहीं हो रही। यमक अलंकार? नहीं है। उपमा अलंकार? किसी की उपमा दी जा रही है आपको? नहीं दी जा रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या है? कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। जैसे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग, यहाँ बात को कैसे बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अत्यधिक में उपसर्ग है। अत्यधिक में उपसर्ग क्या है? अति। क्या उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। ता प्रत्यय से संबंधित, ता प्रत्यय से महानता, महान महान शब्द है, इसमें ता प्रत्यय लगा है। ठीक है, चलिए। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो देखिए, कर्ता ने कर्म को, क्या है? कर्म को, यही तो आया विभक्ति, कर्म को। अगला चलते, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें से किस कारक की विभक्ति है? कुल्हाड़ी से। तो क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, तो क्या है? करण से। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से बना हुआ शब्द कौन सा विशेषण है? कुलीन। ठीक है, अगला है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, या किसी स्थान या व्यक्ति के नाम को तो संज्ञा कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उपयुक्त सभी जो संख्या के बदले, जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अगर जो शब्द संज्ञा की विशेषता, तो विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दिया, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। कौन सा पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अंबु, मेघ, पुष्प तो है, नीर भी है, सर नहीं है, सर तालाब का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? धोखा देना? नहीं है। विपत्ति भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। भाग जाना। धोखा देना मतलब 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित पद्यांश अब गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनिए या चयन कीजिए। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बाज सांप की गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरासा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लेटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। बाज, यहाँ क्या है? बाज। बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? ठीक है, ये हमने गद्यांश पढ़ा। अब पाठ के लेखक कौन है? तो पाठ के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा जी हैं। ठीक है, गुफा में कौन आ गिरा था? तो बाज आ गिरा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांप की क्या हालत हुई थी? तो सांप की क्या हालत हुई थी? वह डरकर सिकुड़ गया था। बाज क्या गिन रहा था? जीवन की अंतिम सांसें। सांप कोने में क्यों सिकुड़ गया? बाज से डरकर। किससे डरकर? बाज से डरकर। चलिए अब हम पद्यांश है, अब पद्यांश भी दिया है। पद्यांश, प्रश्न नंबर 5 पद्यांश। मैया कबई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुहे दूध पियत भई, ये अजऊ है छोटी।
तू जो कहती बल्कि वैनी ज्यों अवे है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जैसे नागिन सी भू लोटी, काचो दूध पियावत पचपच देती न माखन रोटी, सुर जीवो दो भैया हरि हल्दर की जोटी। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान यशोदा माँ से कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मुझे दूध पीते पीते हो गया, ये आज भी छोटी है। तुम तो कहती थी कि ये दूध पीने से लंबी और मोटी हो जाएगी, और काटते समय और गोहते समय नहाते समय ये कहाँ जमीन पर लेटेगी नागिन जैसी, और काचा दूध पिवाती मतलब कच्चा दूध पिवाती हो, माखन रोटी भी नहीं देती हो, लेकिन ये फिर भी कैसी है, अभी छोटी है। चलिए अब हम प्रश्न करते हैं। प्रश्न दिया है कृष्ण माता से क्या पूछ रहे हैं कि वे कब ग्वाल बाल के साथ खेलने जाएंगे, नहीं। माँ उन्हें कब माखन रोटी देगी, नहीं। उनकी चोटी कब बढ़ेगी, यही तो पूछ रहे हैं। इस पद की रचना कीजिए। किसने रचना की है इस पद की रचना, बताइए जल्दी। किस, सूरदास जी ने। कृष्ण को क्या खाना अच्छा लगता है बताइए, माखन रोटी। क्या अच्छा लगता है, माखन रोटी। नागिन सी में किस अलंकार का प्रयुक्त किया गया है, उपमा दी गई है, उपमा अलंकार प्रयुक्त किया गया है। माता यशोदा ने कृष्ण को क्या बताया था कि दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगी। माता यशोदा ने क्या बताया था कि दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगी। अब हमें खंडवा दिया है। खंडवा में वर्णात्मक प्रश्न आए हुए हैं आपके। पहला प्रश्न दिया है, अब प्रश्न है दो प्रश्नों, 3 प्रश्न दिए यहाँ, उनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं 25 से 30 शब्दों में। पहला प्रश्न दिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा है। तो इसका आंसर दिया है कि अणु की संरचना जो होती है वो कैसी होती है, जो अणु की संरचना से जुड़ा होता है पानी, यानी H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। यहाँ पूर्वज या पुरखा का क्या मतलब है कि पानी, ये आंसर दिया ना, पानी 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस कारण से इन्हें अपना क्या कहा गया है, पूर्वज या पुरखा कहा गया है। जैसे हम इंसान अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते, जो वैसे ही पानी का अस्तित्व किससे होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार पानी का अणु H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलन से बनता है। इस कारण पानी ने इन्हें क्या कहा है, अपना पूर्वज कहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से क्यों इनकार कर दिया, इसका विचार अपने बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, ये स्पष्ट करना है। ठीक है, तो आप लोग आंसर पढ़ लीजिए। बिलवासी जी का अजब व्यवहार, यह घटना वर्णित करता है कि बिलवासी जी ने अंग्रेज अधिकारियों के सामने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया था। यह घटना बिलवासी जी के आत्मसम्मान और समाज के प्रति क्या दर्शाती है, निष्ठा को दर्शाती है। बिलवासी जी का यह व्यवहार इस बात को भी स्पष्ट करता है, किसको करता है, कि अंग्रेजों के खिलाफ थे और उनका अपने देशवासियों के प्रति गहरा प्रेम था। झाऊलाल उनके मित्र थे, लेकिन वे अंग्रेजों के अधीन रहकर कुछ नहीं करना चाहते थे। इसलिए बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि यदि वे झाऊलाल को पहचानेंगे तो वे अंग्रेजों के नजरों में दोषी हो सकते हैं या उनके खिलाफ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी पढ़ लीजिए कि इसके अलावा यह एक प्रकार का विरोध भी था, ताकि अंग्रेज को यह संदेश दिया जा सके कि भारतीय अपनी पहचान और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं है। उनका यह व्यवहार भी इस बात को दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति और गरिमा की रक्षा करना चाहते थे, और उन्होंने यह संकेत दिया कि वह कभी भी अंग्रेजों के दबाव में आकर अपने देशवासियों को धोखा नहीं देंगे। ठीक है, चलिए अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन दिया है, बस की यात्रा पाठ के आधार पर सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है। तो इसका उपयोग किस रूप में किया है, समाज में असंवेदनशीलता और स्वार्थी मानसिकता को उजागर करने के लिए किया है। ठीक है, चलिए अब हम अगला कुछ प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई थी। तो सुदामा की दीन स्थिति देखकर श्री कृष्ण का हृदय दया से भर गया, और वे अपने प्रिय भक्त के कष्ट को देखकर व्याकुल हो गए और उनकी सहायता करने के लिए तत्पर हो गए। ठीक है, कबीर के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है, कबीर के दोहे को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे जीवन और आध्यात्मिकता के गहरे सत्य को सरल और स्पष्ट रूप से व्यक्त करते थे। साखी का अर्थ क्या होता है, गवाही या साक्षात्कार, और कबीर के दोहे उन सत्यता को गवाही देते हैं जिन्हें उन्होंने अपने अनुभवों और ज्ञानों से जाना था। ये दोहे प्राय सत्य, जो कबीर के दोहे हैं ना, सत्य, धर्म, भक्ति और समाज सुधार पर आधारित होते हैं। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? आंसर पढ़ लीजिए आप। श्री कृष्ण जब मक्खन चुराते खाते थे तो वो थोड़ा सा मक्खन पूछकर बिखरा देते, ताकि गोपियां उन्हें देखकर न सिर्फ समझें कि श्री कृष्ण ने मक्खन चुराया, बल्कि ये भी प्रतीत हो कि वे अपनी क्रीड़ा में आनंदित हैं। और थोड़ा बिखरा हुआ मक्खन यह दिखाता कि उन्होंने खेल खेल में ऐसा किया होगा। ठीक है, आगे अगला प्रश्न दिया है हमें। 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं इनमें से। एक तो है भारत की विविधता और एकता से आप क्या समझते हैं? भारत की विविधता एकता से इसमें विभिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति हैं, जातियों का समावेश होता है अपने भारत की विविधता में। भारत की एकता उसकी सामूहिकता अपनी सम्मान और साझा राष्ट्र के रूप में होती है। ठीक है, इसलिए ये एक मजबूत राष्ट्र बनाता है। अगला है तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध था? तक्षशिला क्या है? प्राचीन भारत का शिक्षा केंद्र है। यहाँ पर लोग विभिन्न देशों से आकर क्या करते थे? शिक्षा प्राप्त करते थे। और यह विश्वविद्यालय विज्ञान, गणित, साहित्य, चिकित्सा और नीति शास्त्र में क्या था? अत्यधिक प्रतिष्ठित था। पाणिनि कौन थे? पाणिनि व्याकरणाचार्य थे, प्राचीन भारत व्याकरणाचार्य। उन्होंने संस्कृत व्याकरण पर आधारित अष्टाध्यायी नामक अष्टाध्यायी, ये याद रखना, ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जो आज भी क्या है? संस्कृत व्याकरण का बुनियादी ग्रंथ मानी जाती है। अगला प्रश्न है, महाभारत महाकाव्य के रूप में क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये भारतीय महाकाव्य है जिसमें क्या है? धर्म भी, राजनीति, युद्ध, नैतिकता और परिवार के संघर्षों को दर्शाया गया है महाभारत में। इसके भीतर भगवत गीता जैसे धार्मिक और दार्शनिक संवाद भी हैं, जो इसे क्या बनाते हैं? विशेष बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये आपको निबंध दिया है। किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, या कोरोना का आतंक। तो आप लोग इसमें से कोरोना का आतंक पर लिख सकते हैं कि ये अभी जो आपके सामने हुआ, तो इसके बारे में आपको पता है कि कोरोना वायरस कोविड-19 पूरी दुनिया में आतंक मचा दिया। संक्रामक रोग होता है ये, जो क्या है? हवा के द्वारा फैलता है। और ये किसको प्रभावित करता है? ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और इसके कारण लाखों लोगों की जान भी चली गई थी। और दुनिया भर में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कठोर व्यवस्थाएं भी लागू हुई। इसके प्रभाव से आर्थिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति पर क्या हुई? बहुत परेशानी हुई। स्कूल, व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन जैसे सभी प्रभावित हुए। लेकिन इसके बावजूद भी मानवता ने क्या किया? एकजुट होकर क्या किया था? इसके बावजूद भी क्या किया था? लोगों ने एकजुट होकर इस संकट से लड़ाई लड़ी और वैक्सीनेशन जैसे उपायों से इसे नियंत्रित किया। कोरोना ने हमें सावधानी और स्वास्थ्य के महत्व के क्या किया? समझाया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 10 है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लिखना है। 2 दोस्तों के बीच जीवन लक्ष्य के लिए संवाद लिखो, या निर्जीव वस्तु को ध्यान में रखकर चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद बताना। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए। 2 दोस्तों के बीच जीवन लक्ष्य को लेकर संवाद। पहला दोस्त कहता है, दोस्त तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुमने कभी अपने जीवन का लक्ष्य तय किया है? तो दूसरा दोस्त कहता है, हाँ, मैंने सोचा है कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है। ये आप लोगों की जो बातें होती है ना, उनके बीच में हमें क्या करना है? संवाद लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र जो आता है ना, वो पत्र है, प्रार्थना पत्र है ना। या छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, या अपने जन्म दिवस पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद लिखिए। तो आप लोगों के लिए ये है विषय, जन्म दिवस पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों के लिए ये प्रश्न, ये प्रार्थना पत्र आप लोगों ने याद किया होगा। ठीक है, चलिए ये आपका पेपर सॉल्व होता है पूरा। आप लोगों को पेपर कैसा लगा? आई होप आप सब लोग अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें और अच्छे मार्क्स लेके आए, अच्छे नंबर से आप पास हों। ठीक है, वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।